हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल एजुकेशन ट्रिप में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम आज लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 5 यानी वॉल्यूम 5 मैथ की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका जो है वॉल्यूम 5 लेकर आए हैं हम। और आपको क्या करना है, इस बार रेलवे पार करनी है। आपने माता पिता का जो सपना उन्होंने देख रखा है, उनका जो सपना है आपको वो पूरा करना है। और जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफल होकर दिखाना है। ओके, तो बिना देरी के झंझट के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको करना क्या है, पहले अपने जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं आपको पॉज करनी है वीडियो और खुद को ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन को देखना है। ओके, आई होप आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। 17 गुणा में 29, उसका जो आंसर आया है गुणा करने के बाद वो आया है 493। तो जो अगला हमें करना क्या है, करना हमें 1700 को गुणा करना है किससे, 0.0029 से गुणा करना है। क्लियर? ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं। 1700 गुणा में 0.0029 किया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान रखिए, अगर हमें पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है, कितने के बाद क्या दे रखी है हमें, पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है। अगर मान लो 4 के बाद पॉइंट है और 2 उसमें 0 भी है साथ में, तो जो 0 है ना वो पॉइंटों को काट देती है। तो 2 0 से 2 पॉइंट कट जाएंगे और जो आंसर होगा ना, जो वैल्यू होगी उसमें 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा। तो इसको हम दोबारा कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। जो पॉइंट है वो कट गए, जो 0 जो है वो कट गए, यहाँ पे रहेगा 17 गुणा में, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आएगा यानी 29 1 2 यानी 2 के बाद पॉइंट आ गया यहाँ पे। ये हम इसको अब इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब 17 गुणा में जो 29 का जो गुणा करा है उसका जो आंसर आया है वो है 493। ओके, वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, 493 ही वैल्यू रहेगी, जो उसका बस फ़र्क होगा पॉइंटों का। अच्छा, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए यहाँ से गिन के सीधा से 1 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.93 आपका आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 23 गुणा में 19, 23 गुणा में 19 और जो उसका गुणनफल आया है वो आया है 437। अच्छा, अब यही आपकी वैल्यू यहाँ पे है, 0.0437 को भाग करना है आपको 1.9 से। अच्छा, करिए इसको 0.0437। क्लियर? इसको आपको भाग करना है किससे, 1.9 से। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हम पीछे जो सीरीज चलती आ रही है हमारी, उसमें हम कर चुके हैं। क्या करते हैं कि भाई देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, नीचे देखो 1 के बाद पॉइंट है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। जो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे हम, 3 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, तो अब इसको कैसे लिखें, इसको अब ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि पॉइंट तो हम हटा चुके हैं, उसका हिसाब हमने कर दिया। अब पॉइंट आपका है नहीं, अब क्या रहेगा, सिर्फ वैल्यू रहेगी 437 बट्टे में 19। क्लियर? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बच गया यहाँ पे 5 और 19 दिया 57। तो आपको जो आंसर आया है वो है 23, पर अभी तो पॉइंट बाकी है। अच्छा, पॉइंट कितने के बाद है भाई, वो है 3 के बाद। तो 1 2 और 3 यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर लिख दिया आप 0। तो 0.023 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमसे कहा गया है यदि 2334 बट्टे 33.1 का जो आंसर आया है वो आया है 261, अगर 23.34 बट्टे 3.31 है तो आपका आंसर क्या होगा। देखो संख्या आपको सेम दी गई है, सिर्फ पॉइंटों में आपका कुछ उलट पलट के किया गया है। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट दे दिया, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट दे दिया है। इसको आपको सोल्व करना है, ट्राई करिए इसको जरा अपने आप। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि 2334 है और उसको भाग किया गया 33.1 से, तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 261। इसको आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। ओके, आपको निकालना क्या है, 23.34 भाग करना है 3.31 से, और आपका जो आंसर आता है वो निकालिए। अच्छा, देखो हम कर क्या सकते हैं, जो हमको वैल्यू गिवन है उसमें इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, हमारा जो ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो 23.34 है, तो इसमें से पॉइंट हटाना है। कैसे हटेगा,
जो ये पॉइंट हटेगा ऐसे हटेगा, जो पॉइंट है हटा दो और उसके बट्टे में 100 रख दो। 2334 बट्टे में 100 आपका आ चुका। क्लियर? अच्छा, मल्टीप्लाई। अब जो ये 3.31 है, इसमें क्या एक पॉइंट आपको कम करना है। कैसे करेंगे? 10 से भाग करेंगे। किससे करेंगे? 10 से भाग करेंगे और आपका एक पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, और जो बट्टे वाला 10 है वो चला जाएगा ऊपर इसके यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आपकी ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है, नीचे वाली वैल्यू आ चुकी है। इनको लिख दो, ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, इसको ऊपर नीचे लिख दो। 2 3 3 4 बट्टे में 33.1 गुणा में 10 तो आपका ऊपर रहेगा, यहाँ पर लिख दीजिए इसको, और यहाँ पे 100 है नीचे, यहीं पे रहेगा। अच्छा, अब जो ये वाली वैल्यू है उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत थी भाई ये 261। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 261 गुणा में 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा? बचा आपका 261/10। कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद, तो 261 एक के बाद पॉइंट लगा दो सीधा हाथ से करके 1, तो आंसर कितना आ गया? 26.1। 26.1। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अगर आप अपने आप से ट्राई करते हैं तो बहुत इजीली इसको और जल्दी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आपके पास 0.968 को भाग करना है 0.11 से, तो आपका मान क्या होगा? निकालिए जल्दी से। चलो हम ट्राई करते हैं। अब वैल्यू है आपकी 0.968, उसको हमें भाग करना है 0.11 से। देखो ये वाला क्वेश्चन हम फिर पहले भी कर चुके हैं। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, दिमाग पर रखो। 2 के बाद पॉइंट है, दिमाग पर रखो। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, यानी अब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 1 के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर? अब इसको कैसे लिखें? दोबारा पॉइंट हटा दो सारे इसके। 968 बट्टे में 11। अच्छा, 11 कम 11, 11 88, 8 बच गया, 11 88, तो 88 जो है आपका आंसर आया है। हाँ, अब पॉइंट रह गया, कितने के बाद पॉइंट लगाना? 1 के बाद, तो 1 के बाद है, सीधे हाथ से गिन के लगा दो, 1 यहाँ पर लग गया, तो 8.8 आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है आपको और वैल्यू आपको दे रखी है 0.0043, ओके, बट्टे में क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको बराबर 0.43। क्लियर? अच्छा, करना क्या है आपको? देखो, आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है पॉइंट की कि अगर नीचे होता है बट्टे में तो क्या करते हैं, अगर बराबर बराबर में होता है तो क्या करते हैं, तो आप इसको इजीली से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको ज्ञान है कि 0.0043, आपको करना क्या है? इसमें 2 पॉइंट कम हो गए। देखो 2 पॉइंट कम हो गए, समझ रहे हैं? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे 2 पॉइंट कम हो गए। कम तब होंगे जब नीचे भी तो 2 पॉइंट होंगे। ये मैं पहले ही बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में, पॉइंट कम तब होते हैं जब नीचे भी 2 पॉइंट हो, समझ रहे हैं? और देखो ये नहीं बदल रही, आपकी 43 ही है, यानी 100 से डिवाइड हो रहा है कुछ। कैसे? अब क्या रखें? देखो, यहाँ के बाद 2 के बाद पॉइंट है। अच्छा, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है। अच्छा, यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, तो इसी तो वैसे कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? अब देखो, यहाँ तो 2 के बाद पॉइंट है, पर ये जो 1 के बाद 0 होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी इसको हम 0.1 ही कहेंगे, समझ रहे हैं आप? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया आपका बी। इसको रख के भी दिखाता हूँ। देखो 0.01, देखो मैं बताता हूँ। 4 के बाद पॉइंट था, रख दिया। 2 के बाद पॉइंट था, नीचे पता रख गया। 4 में से 2 गया, बच गया। 4 में से 2 गया, बच गया आपका 2, यानी 2 के बाद पॉइंट लगाना आपका। अच्छा, तो रह गया आपका 43, नीचे क्या रह गया 1, इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 43, कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 2 के बाद, तो 1 2, यहाँ पर आ गया आपका आंसर 0.43, ये रहा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो इसको फिर से वीडियो को क्या कहते हैं बैकवर्ड करिए, उसको देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। चलो हम ट्राई करते हैं। आपको दे रखी है √5 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 2.236। तो ये कह रहा है कि जो √5/2 उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो √5/2 की वैल्यू बतानी है। जब आपको पता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 2.236, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप 2.2
36 को भाग करना है 2 से, भाग करिए। ओके, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 के बाद पॉइंट लग रहा, 3 के बाद पॉइंट लग रहा, तो कितना आंसर आ गया? 1.118 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई करिए इसको। ओके, ट्राई करते हैं। 3.24 गुणा में 4 बट्टे में 0.2। ओके, इसका पॉइंट खत्म कर दो पहले तो। 324 बट्टे में चला गया 100 गुणा में 4, इसका पॉइंट खत्म कर दो, नीचे वाले का 2 आ गया, और जो बट्टे में 10 आएगा, देखो ये 0.2 है ना, ये आपका हो जाएगा 2/10, और जो इसके बट्टे में 2 आएगा ना, वो चला जाएगा ऊपर, वो चला जाएगा आप ऊपर। अब इसको सॉल्यूशन इसका आपको इसको मतलब काट लो आप, देखो 1 0 से 1 0 गया, खत्म हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, समझ रहे हैं? तो आपका आंसर क्या आ गया? 324 बट्टे में 5 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन आपका डी आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1/43.21 बराबर जो है वो है आपके 0.2314 के बराबर है। अच्छा, आपको करना ये है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हम जो पैटर्न का क्वेश्चन आया है, ये वाला हम पीछे कर चुके हैं। ओके, देखो कैसे कर देंगे इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/43.21 इक्वल्स टू 0.2314। इसको आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो आपको करना क्या है कि जो आपको ये दे रखा है, इसकी संख्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 0.000432 अगर इसको मैं सिंप्लीफिकेशन में लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 1/43.21 गुणा में कितने के बाद देखो पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट है, 7 के बाद पॉइंट है। इसको दो पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी 2 पॉइंट इसमें लगा दे रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट इसमें लगा दे रहा हूँ। तो बच के जो पॉइंट बच गए आपके 5, कितने बच गए? 5। तो मैं 10 की पावर -5 इसको लिख सकता हूँ। क्लियर? ओके, अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस 10 की पावर -5 को ऊपर ले जाता हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 5 बट्टे में 43.21, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहें तो आपका आंसर क्या होगा? और जो ये है ना, ये देखो ये 43.21, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो 10 है, 10 को गुणा करो भाई, 10 की पावर 5 करनी है आपको, यानी 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, और उस भाग करना है आपको 43.21। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी। ओके, इसको ट्राई जरूर करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर 23.5535 बट्टे 23.05, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, कैसे निकालें? ऐसे निकालेंगे, देखो x इक्वल्स टू 63.5535, अच्छा, अपॉन में 13.05। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले इसका पॉइंटों का हिसाब किताब कर दो, अगर ऊपर और नीचे पॉइंट में है कोई वैल्यू। तो 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट है, अच्छा, नीचे 2 के बाद पॉइंट है, अच्छा, अगर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 के बाद पॉइंट रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि अब पॉइंट इसको हटा दो आप, जब भी वैल्यू का आंसर आएगा 2 के बाद उसमें कोमा लगा देना, पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको आप कैसे लिखें? इसमें जो जितनी पॉइंट है वो हटा दीजिए आप। 6355535 अपॉन 1305। अब इसको करिए आप 5 से भाग। अच्छा, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 1 5, करिए इसको भाग। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 1 5, 5 7 35। क्लियर है यहाँ तक? अब किससे भाग होगा? ये देखो 6 2 8 और 1 9, अच्छा, 7 2 9, हाँ, अब ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 अड़े 24 और 3 7 21, अच्छा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 नीम 27। अब किससे भाग होगा? अब ये 3 से भाग होगा। 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, अच्छा,
3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अच्छा, अब क्या रह गया आपका 1413 बट्टे में 29 आपका रह गया। अच्छा, अब ये है प्राइम नंबर नीचे का 29, तो अब ये कटेगा नहीं, आप सीधे इसको टेबल से ही करो आप। 1413 को भाग करना है आपको 29 से, 29 से कम 29, 29 दूनी 58 और चौक पे पड़ गया 116। अच्छा, 4 पे पड़ जाएगा 116। ओके, 58 जैसे मान लो 58 और फिर डबल करेंगे इसको, 6 दूनी 12, 1 2 16। ओके जी, तो 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2 और ऊपर उतरेगा आपका 3। अच्छा, ये आपका बचता है। और यहाँ पे अब आएगा पॉइंट, आपका पॉइंट आएगा जी पक्का। सॉरी, अभी तो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट वो बाद में लगाएंगे। यहाँ पे आएगा ओके 253। तो ये अगर लगभग करेंगे आप तो 29 निम कितना होता है, 29 निम होता है 9 को गुणा करिए 118 और 9 निम 81, 1 8 8 16 6 का 1, तो 261 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ, यानी 8 आएगा पक्का, 8 आएगा ना। 8 पे करके देखते ज़रा, 29 8 8 दूनी 16, 8 निम 72, तो कितना आ गया 2 3 और 1 232। कितना आ गया 232। यहाँ पे 1 आ गया और 5 और 3 2 आ गया यहाँ पे, यानी फिर 21 आ गया। समझ रहे हैं? अच्छा, तो अगर मैं ये कहता हूँ, अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको वैसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखो, अगर कुछ भी वैल्यू आपकी आती है, मान लो आपका कुछ भी 4 8 करके अब 21 के पास आ गया, तो यानी 9 कुछ करके आएगा 8 या 7 आएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपको ये देखो, ये चीज़ 2 के बाद पॉइंट करनी है, तो यानी 1 0 कुछ और लगेगा, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका ये देखो 48 के करीब कौन सा है, देखो 4 8 4 8 4 8 4 8, ये आपका आप ऑप्शन बी से जा सकते हैं। ओके, अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, पर आप जो है आपको टाइम बचाना है। ओके, आपका हर जो सेकंड है वो बहुत कीमती है। ओके, तो यहाँ पे 4 8 आते ही, अगर मैं 4 8 आते ही तुरंत मैं छोड़ दूंगा, मुझे पता देखो 4 8 किस में पहले स्टार्टिंग में 4 4 4 4 4 8, मैं आपका आंसर लगाते ही तुरंत आगे निकल जाऊँगा, मैं नहीं देखूंगा कि हाँ भी क्या है मेरा आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि जो पीछे कुछ भी होगा वो पॉइंट में होगा, अप्रोक्स ही होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमश 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं, और x बट्टा y के मान की ऊपरी सीमा होता है यानी अप्रोक्स, उसको लगभग कितना लिख सकते हैं उसको। ओके, देखो एक्स वाई के टर्म में लिखना है उसको, तो 6.2 और 1.3, देखो नीचे भी पॉइंट है ऊपर ही पॉइंट है, खत्म हो गया, क्या बच गया 62 बट्टे 13। अच्छा, अगर मैं इसको लगभग में करता हूँ तो तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ बॉक्स बनाइए आप, 62 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे आ गया, 13 पंजे 65 पूरा कट जाएगा, नहीं एक्स्ट्रा चला जाएगा, 13 चौक 48, सॉरी 13 चौक 52, तो 13 चौक 52 करेंगे तो 2 में से 2 का 0 और यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, अब लगेंगे पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 0। अच्छा, तो 13 पंजे 65, 13 चिंगड़ा 73 91, तो 13 7 91 यहाँ पे लिखिए। अच्छा, ये अब क्या बचा आपका 9 बचा, और फिर से आप 0 ले सकते हैं। आप क्या उतारेंगे, अब 13 ये 7 पे हो गया, यानी 6 पे कटेंगे, तो जो आपकी वैल्यू आई लगभग आई है 4.76, ये आई, यही आई है ना। अच्छा, इसकी ऊपरी सीमा क्या होगी, तो इसको मैं अप्रोक्स क्या ले सकता हूँ, मैं 5 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, देखो अब मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं कहता हूँ 5.2 मेरा कोई आंसर है, तो इसको अप्रोक्स में क्या मानूंगा, मैं मानूंगा इसको 5। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा अप्रोक्स 5.8 आंसर आ रहा है, तो मैं इसको अप्रोक्स मानूंगा 6। क्यों? क्योंकि 8 यानी 5 से बड़ा है, तो इसकी जो 1 कैरी यहाँ दे देता है और ये 6 हो जाएगा, ये आपको कैरी नहीं दे सकता, और ये छोटी वैल्यू है, समझ रहे? तो यानी 0 से लेकर 4.9 तक कोई वैल्यू हो तो वो चेंज नहीं होती, 5 से लेकर 9.9 तक कोई वैल्यू हो तो वो चेंज हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ये अप्रोक्स का मामला है, तो आपका ऑप्शन आपका बी होगा और आंसर बी आपका आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ओके, स्टार्ट करते हैं। 484 बट्टे में 4.84 इक्वल्स टू 48.4 बट्टे में एक्स। अच्छा, देखो
अगर ये करना है, देखो सारी वैल्यू एक जैसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंटों में खेल है। अच्छा देखो, अगर मैं कहता हूँ कि अगर 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 यहाँ पे मैंने इसको 10 से गुणा करा तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यानी 48.4 टेंजा ये बन गया, बन गया। अच्छा यहाँ तक क्लियर है भाई? अगर मैं कहता हूँ 48.4 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मेरा आंसर 484 नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा, तो मैंने उसको 1 से डिवाइड किया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया भाई। 484 इसको मतलब ये पॉइंट में 48.4 को मतलब डिवाइड किया है 1 से, और ये 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 1 पे, ये 10 पे आएगा। अच्छा अब ये ऊपर रहेगा 10, हाँ, और इसको पूरा खोल दो। कैसे खोल दो? 484 इसका जो बट्टे में 100 आएगा ना, इसका 100 वो चला जाएगा ऊपर 100। क्लियर? इसका पॉइंट हमने हटा दिया। ऊपर क्या रह गया? ऊपर रह गया आपका 1000, बट्टे में क्या आ गया? 484 इक्वल्स टू x। ओके, और ऊपर आएगा 1। अच्छा अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो 1000x आ जाएगा, बराबर में 484, x यहीं पर रह जाएगा, और 484 के नीचे क्या लग जाएगा? 1000। अच्छा 1000 का मतलब यानी 3 पॉइंट लगेंगे। अच्छा 484 के बाद 3 पॉइंट लगा दीजिए आप, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लग गया और आपका आंसर आ गया 0.484। 0.484 यानी ऑप्शन आपका ए आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक, कहाँ तक? 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। अच्छा, और इन दोनों जो संख्या हैं उसको इस रूप में लिखे जाते हैं, यानी x प्लस वाई के रूप में। अच्छा अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 2.51 प्लस करते हैं हम 3.50 को, तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1। इसका आ गया 10, तो 0 यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आपका 1 कैरी, और 3 + 2 5 और 1 6। अच्छा तो ये आपका अप्रोक्स आया। तो अप्रोक्स अगर इसको 6 भी कहेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग लगभग में है। अगर यहाँ पे 1 होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 होता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो लगभग में आपका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई 4 भिन्न, जो 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न जो है 7/12 से बड़ी है? यानी कोई संख्या है जो 7/12 से बड़ी है पर 11/16 से छोटी है। 11/16 से छोटी होगी, यानी ये बड़ी होगी, समझ रहे? और इससे बड़ी है वो, यानी यहाँ पे करके इससे बड़ी है वो 7/12 से, समझ रहे? तो आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके पॉइंटों में सिर्फ पॉइंट से डेसिमल से 2 के बाद तक आप आंसर निकाल लो, उसके बाद छोड़ दिया करो। देखो कैसे करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? 7/12 से बड़ी है, तो 7/12 से बड़ी ये संख्या जो आपकी कोई भी आएगी वो 7/12 से बड़ी है और 11/16 से छोटी है। अच्छा चलो इसको करते हैं। तो पहले वाली वैल्यू क्या आएगी? पहले वाली वैल्यू ये आएगी कि 11 जो है आप रख लीजिए बॉक्स के अंदर और 16 रखिए बाहर, 0 पॉइंट लगाइए ताकि इसमें 0 आ जाएगा। अच्छा 16 × 96, 16 × 96 लिख दीजिए 96। कितना आंसर आ गया भाई? बच गया 0 4, और यहाँ बच गया 10 + 1 14 बच गया। पॉइंट का निकाल सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो 16 8 कितना होता है? 16 8 140 होता है, उस पर तो काम नहीं बनेगा, यानी 16 7 पे काम बनेगा। 16 7 112, तो 16 7 112 लिखिए यहाँ पे 112। अच्छा तो आपको कुछ नहीं करना, अभी 0.67 यहाँ लिख दो, 0.67 यहाँ लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पे एक संख्या आएगी जो आपके बीच में जो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के लाई करेगी बीच में। अब अच्छा 7/12 इसका क्या आंसर होगा? इसको पॉइंट में निकालते हैं। 7 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे। अच्छा 0 पॉइंट लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 ले लो, चलो कोई बात नहीं। 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 करेंगे, 12 पंजे 60 आ गया, और माइनस करेंगे तो 10 आ गया। पॉइंट उतार सकते हैं 0। ओके, और 12 8 96। क्लियर? यहाँ पे 4 बच गया। अब यहाँ पे जो 0.58 है ये है, यानी इसके और इस वैल्यू के कोई भी वैल्यू जो आएगी बीच में जो आएगी वो आपका आंसर होगा। ओके, तो पहला करते हैं। पहला अगर करेंगे 1/2 इसका होता है 0.50 होता है जी, तो ये तो बीच में लागे कर ही नहीं रहा। अच्छा दूसरा ट्राई करते हैं 5/8। अच्छा ट्राई करते हैं, 0 पॉइंट रखा, यहाँ पर रखा 0 पॉइंट, तो 8 7 56। अच्छा 8 6 48, यहाँ पर रखा 48, माइनस करिए, यहाँ पर हो गया 2 पॉइंट की वजह से हम 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 8 दूनी 16, बहुत बढ़िया 16 बच गया 4,
बस 2 तक ही आपको पॉइंट तक गिनना है, कैलकुलेशन करना है। तो 0.62 आ सकता है यहाँ पे। अगर मैं 0.62 करता हूँ तो देखो ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसे ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो आपका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको सही बताना है इनमें कौन सा है। अगर कोई वैल्यू इस टर्म में है, देखो अगर कोई वैल्यू मान लो ए वाई और इस टर्म में है, और मान लो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मतलब पी मान लीजिए, यहाँ पे क्यों मान लीजिए, अगर यहाँ पे अगर एक टेबल के हो और कट रहे हो तो हम काट सकते हैं, ध्यान रखना। एक तो ऊपर वाले से भी काट सकते हैं और एक सामने सामने काट सकते हैं। इस टर्म में हो या बराबर में हो या इस टर्म में हो या इस टर्म में हो या इस टर्म में हो। ओके, इस बात को याद रखना। तो जो नीचे नीचे वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू काट सकते हैं, ऊपर नीचे वाली वैल्यू काट सकते हैं, पर ऐसे क्रॉस नहीं काट सकते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो इसको ट्राई करिए ज़रा इसको। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि ये तो ग्रेटर, ये तो लेसर है और ये इक्वल भी है। अच्छा, इसको बाद में ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 8 3 24। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा 4.5। अच्छा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक बच जाएगा 0, 3 3 9। अच्छा, तो ये तो बड़ा है, बिल्कुल ये मुझे तो ये आंसर दिख रहा है। और ट्राई कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 3 24। अच्छा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पॉइंट कुछ करीब 3 आएगा। तो ये तो बराबर तो है नहीं, ये तो वैसे क्रॉस हो गया। अच्छा, यहाँ ट्राई करिए 8 दूनी 16 और 8 3 24, मतलब वैल्यू तो सारी सब बराबर है ना, तो सब कोई मतलब 4 पॉइंट, यहाँ भी 4.5 आएगा और यहाँ भी आपका 4.3 आ रहा है, तो ये तो बड़ा है नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। यानी आपका ऑप्शन बी ही है, इसको मैं चेक ही नहीं कर रहा मैं। हेलो, आपका ऑप्शन बी ही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से लघुकरणीय भिन्न कौन सा? लघुकरणीय भिन्न का मतलब होता है तो सबसे वैल्यू जिसकी सब में छोटी हो, सब में छोटी वैल्यू जो होती है ना उसको बताना। अच्छा, जो पॉइंटों में ज़्यादा आता है। अच्छा, ट्राई करिए इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो इसका बताते हैं। अगर 77/72 है, यानी ये कुछ 1 पॉइंट करके कुछ का आंसर आएगा इसका, कुछ आएगा। मान रहे नहीं मान रहे? अच्छा, अगर 105/112 हो, 105/112 मानी लगभग 0.9 के कुछ आंसर आएगा इसका। मान रहे नहीं मान रहे? अप्रॉक्स में मान रहा हूँ मैं। अच्छा, 104/121, इसका लगभग मैं 0.8 आंसर आएगा। अगर मैं 104 को भाग करता हूँ 121 से तो लगभग मैं 0.8 आंसर आएगा। अच्छा, अगर इसको करता हूँ मैं, यहाँ देखो, अगर पॉइंट रख कर 0 तो 0 पॉइंट कुछ 1 करके आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 50 बन जाएगा और 50 से कम 50, सॉरी 49 से कम 49, 50 में से 1 चला जाएगा तो 49। तो देखो करके बताता हूँ। अगर वो 5 है, ओके, और इसको 49 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 ले रहा हूँ और पॉइंट ले रहा हूँ, तो उसकी वजह से 0 आ गया। तो ये 1 पे तो जाएगा आपका। मान रहे नहीं मान रहे? तो ये 1 पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 0.8 है, 0.9 है, ये 1 है, ये तो 1 है, ये तो वैसे ही जैसे बाहर हो गया। तो यहाँ पे 0.9 है, 0.8 है, 0.1, तो 0.1 सबसे छोटा है ना, 0.1 सबसे छोटा है ना। तो आपका ऑप्शन आपका बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। निम्नलिखित दशमलव में से सब में छोटा ज्ञात कीजिए। जो उसमें सब में छोटी संख्या है ना उसको ज्ञात कीजिए। ट्राई करिए इसको अपने आप। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पहले करते हैं पॉइंटों का हिसाब। तो 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 3 के बाद, ये करते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में। ध्यान रखना, कभी प्लस के भी आप जोड़ दो, ऐसा मत कर देना भाई। तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, ये दिमाग में रखो। और 1 गुणा में 1, तो 1 ही तो आंसर आता है। अच्छा, पॉइंट लगा दो इसको, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर आ गया ये पहले वाले का, ए का। अच्छा, बी देखो, अगर इसको मैं भाग करता हूँ 0.03 से 3 से भाग करता हूँ तो क्या कटेगा? तो 0.0 तो वही ना, और ये बचेगा 1। तो आपका सेकंड का आंसर क्या आ गया? 0.01। अच्छा, आगे पे आ जाइए सी पर। मैंने कहा था कि 2 के बाद पॉइंट है, ये ध्यान रखना, 2 के बाद पॉइंट है, तो दिमाग में रख लीजिए कि 2 के बाद पॉइंट है। अच्छा, अब 1 को भाग कर रहा हूँ मैं 2 से, किससे? 1 को भाग कर रहा हूँ मैं 2 से, ये भी ध्यान रखना। तो 1 को भाग कर रहा हूँ मैं 2 से, तो इसका जो आंसर आता है 0.5 आता नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यानी 1 पॉइंट है यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब इसको सिर्फ बिना पॉइंट के लिख लो 5। तो 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट इसका यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो 3। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा तो 1 2। ओके, तो 0.005 आपका आंसर। अच्छा, एक और ले लो यहाँ पे, ये रहा डी आपका जो ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, पॉइंटों का हिसाब कर लो। 1 के बाद पॉइंट
2 के बाद पॉइंट और 1 के बाद पॉइंट, यानी 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आ गया 4, और पॉइंट कितने के बाद है, 4 के बाद है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ गया पॉइंट आपका। अच्छा, तो 1 2 और 3 और ये 4 हो गया, तो ये आपका आंसर है। अब देखो, इसमें 3 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 3 के बाद पॉइंट है, और इसके 4 के बाद पॉइंट है। जिसमें पॉइंट ज़्यादा वो सब में छोटी, जिसमें पॉइंट ज़्यादा उसमें वो वैल्यू सब में छोटी, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्या में से सब में छोटी, बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रीवियस हमने अभी क्वेश्चन करा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। सब में छोटी संख्या बतानी है आपको। कैसे करेंगे, पॉइंटों के साथ पहले कर लो। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे आ गया। 3 के बाद पॉइंट है 1 2 और 3, ये लगा दिया आंसर। क्लियर। दूसरा करते हैं हिसाब बी का। अगर बी का हिसाब मैंने पूरा करा तो देखो, तो इसमें तो और ही पॉइंट आएंगे। कैसे आएंगे, देखो 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, ये ध्यान रखो। चलो उसको बाद में करता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा उसको। पहले यहाँ कर लेते हैं सी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सी करेंगे तो पॉइंटों के साथ, यानी 2 के बाद पॉइंट है, ये ध्यान रखने का। अच्छा, 1/2, 1/2 को अब भाग करते हैं तो 0.5 आता नहीं आता है। 2 पॉइंट तो पहले और 1 पॉइंट ये और हो गया, तो 3 पॉइंट हो गए। हाँ, इसको बिना पॉइंट के पहले रखो इसको। 3 पॉइंट हो गया, 3 के बाद पॉइंट लगा दो। 1 2 और 3, तो 1 यहाँ पे 0, 1 यहाँ पे 0, ये पॉइंट। तो ये आपका आंसर हो बी का, सॉरी सी का। अच्छा, अब आ जाओ डी के पास। तो 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यानी 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 यहाँ पे आ गया। तो 3 के बाद पॉइंट है 1 2 और 3, ये रखा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। ये कैसे रखोगे, ये ऐसे करोगे आप कि अगर इसको मैं 2 के बाद पॉइंट है, मुझे बता 2 के बाद पॉइंट होता है। अच्छा, तो 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 2/3 की वैल्यू होती है 0.666 करके कुछ ऐसी वैल्यू होती है, समझ रहे हो। अच्छा, तो मुझे पता है, तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि भाई 0.6 होती है, 67 होती है। अच्छा, तो 2 के बाद पॉइंट तो ऐसे ही ऑलरेडी है इसमें, 2 के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी इसमें, तो 2 के बाद इसमें और हो गया। ओके, पर इसमें हम डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकते कि 0.67 है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब 1 के बाद ही तो पॉइंट लगेगा। समझ रहे हो, पर कट नहीं रहा है, ये कह सकते हैं। तो इसको हम अप्रॉक्स 0.6 ही मान लेंगे, हम नहीं कह रहे कुछ भी। चलो, और 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम कह सकते हैं भाई 2 के बाद पॉइंट है भाई 6 यहाँ पे मान लिया, 1 2 3। अच्छा, देखो हमने इसको 2 वैल्यू इसलिए नहीं माना है क्योंकि ये आपका कट नहीं रहा है, हमेशा चलते रहेगा, 0.66 चलता रहेगा। क्या करेंगे फिर उसमें। ओके, इसको हमने 6 ही इसलिए माना है, या इसको आप 7 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 7 मान लो, क्या दिक्कत है। और 3 के बाद फिर पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, अब देखो ये 7 बड़ा है या 4 बड़ा है या 5 बड़ा है या 8 बड़ा है। 8 सब में बड़ा है, और सब में छोटा कौन सा है, ये वाला। तो जो सब में छोटा है और जिसमें पॉइंट ज़्यादा लग रहे हैं, देखो पॉइंट तो सब में तीनों में, सब में चारों में 3 3 पॉइंट लग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू सब में छोटी कौन सी, वो 4 है। तो आपका ऑप्शन, आपका डी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई करिए इसको। ऐसे भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से बड़े, 4/7 से बड़ी तथा 5/7 से छोटी, यानी कोई संख्या है और वो 4/7 से बड़ी है, 4/7 से वो बड़ी है और 5/6 से छोटी हो। ओके, और 5/6 से क्या हो, छोटी हो। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है, ये बीच का मध्य निकालना। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर अब बीच का अगर कोई वैल्यू निकालते हैं तो करना क्या होता है, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और क्या कर देते हैं, दोनों को भाग कर देते हैं। कैसे, देखो अगर मुझे मध्य निकालना हो बीच का तो करना क्या है, 4/7 प्लस 5/6, और जितना आपका आंसर आता है उसको कर दो 2 से भाग। अच्छा, करो इसका एलसीएम। 7 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 42, 7 6 42। अच्छा, 6 चौक 24 ऊपर प्लस, और 7 पंजे 35, कोई दिक्कत। अच्छा, बट्टे में 2, कितना आंसर आ गया इसका, 24 और 35 कितना हो गया 59, बट्टे में 42, बट्टे में 2, नीचे कुछ नहीं वन ले सकते हम। ओके, 59/42। अब जो नीचे की वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है, ऊपर पलट जाती है, तो 1/2 हो गया। कितना आंसर आ गया 59, और 42 दूनी कितना हो गया 84। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल करो इसको, 4/7 को भाग करो, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, 5/6 को भाग करो, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, और फिर हर वैल्यू को चेक करिए, पॉइंट में आंसर है जो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रहा हो, जो आ रही हो, वो आपका आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हैं उनका जो गुणनफल है वो आपका 0.432 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, अगर मान लो मैं मान लेता हूँ 1.6 एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या जो है वो x मान लेता हूँ, और इन दोनों के गुणा होने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आता है 0.432, ये आपका आंसर आता है। अच्छा, x की वैल्यू यहीं पर रह जाती है। अच्छा, और 0.432 आगे, और इसके नीचे क्या चला जाएगा? जो x के साथ में वैल्यू थी वो थी 1.6। अच्छा, और ये वाली मैंने फिर से बता रहा हूँ बार बार, अगर मेरे भाग में कोई वैल्यू आती है और उनमें पॉइंट है तो पॉइंट को पहले निपटारा कर दो, उसके बाद भाग कर दो, और फिर जब जो आंसर आ जाए उसमें फिर पॉइंट आप लगा दो। तो देखो, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है। अच्छा, तो 3 में से गया कितने के बाद पॉइंट आना चाहिए? 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, अब इसको कैसे लिखे हम? बिना पॉइंट के लिख लो, 4 3 2, और यहाँ पे आ गया 16। क्लियर? करिए इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 आड़े 32। अच्छा, और करिए, 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 54। अच्छा, और करिए इसको, ये आपका आ गया 27। तो आपका 27 जो है आपका आंसर आ चुका है। पर अब पॉइंट 2 की बारी है। पॉइंट कितने? 2 के बाद, तो 1 2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा पॉइंट, तो यानी 0.27 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ट्राई करिएगा जरा अपने आप। चलिए ट्राई करते हैं, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12। अगर इसको मैं भाग करता हूँ इससे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 0.5, ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, पहले कौन खत्म। अच्छा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको भाग करते हैं तो फिर से दोबारा से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6, ये दोनों बराबर हैं? 29 बराबर 21.6, बिल्कुल नहीं, खत्म कर दो इसको। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और पॉइंट यहाँ पर 6, ये बड़ा है 29 बड़ा है 21.6 है, बिल्कुल बड़ा है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर। डी को भी चेक कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0.6, 21.6 बड़ा है 29 से? बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, यानी आपका x मान लो एक कोई अंश है और कोई हर है, उसमें भी ऊपर 3 जोड़ा जा रहा है और नीचे भी 3 जोड़ा जा रहा है, और जो आपका आंसर आता है वो आता है 10/11 आता है। अब यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 आता है। अगर इसी में कहता है कि x/y में आप क्या घटा रहे हैं? 4 घटा रहे हैं और फिर 4 घटा रहे हैं, और जो आपका आंसर आता है वो 3/4 आता है। अगर इसमें आप घुस गए, ये पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर दो नए इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपका भिन्न आएगा। अच्छा, तो इसको आप करने से पहले एक ये क्या कहते हैं, ऑप्शन मेथड अपना सकते हैं। कैसे? देखो भाई, देखो भिन्न जो होगा आपका, जो फ्रैक्शन होगा, इन्हीं में तो आंसर होगा। a होगा या b होगा या c होगा या d होगा, इन्हीं में से तो आंसर होगा। तो मैं पहले भी कहा था कि भाई पहले ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन से चेक नहीं करा कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ऑप्शन से चेक करो। ओके, चलो पहले ले लेते हैं 7/8। 7/8 अगर मान लो मेरा जो भिन्न था 7/8 था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें मैंने पहले 3 प्लस करा, फिर नीचे फिर 3 प्लस करा, आंसर क्या आ गया इसका? 10, और नीचे क्या आंसर आ गया? 11। अरे ये तो मिल गया। अच्छा, अगर इसको सेटिस्फाइड करना है तो हम सेकंड में भी चेक कर सकते हैं। सेकंड में चेक करके देख लेते हैं कि क्या पता वही तुक्का लग गया हो। अच्छा, पहले क्या था? 7/8 था। अच्छा, अब क्या है? दोनों माइनस करना है, 4 4, 4 यहाँ माइनस करा, 4 यहाँ माइनस करा। अच्छा, तो 7 में 4 गया 3, और 8 में से 4 गया 4। अरे ये भी निकल गया भाई। तो आपका आंसर आपका ये आ गया 7/8। अगर ऐसे आप ट्राई करेंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, ये 3-4 मिनट खा जाएगा आपका क्वेश्चन का, और गारंटी है तो करके देख लो क्वेश्चन से, 3-4 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन है आपका। तो इसलिए पहले ऑप्शन मेथड से जाइए। अगर नहीं हो रहा है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, उसको स्किप करने में ही फ़ायदा है, नहीं तो जितने आगे वाले क्वेश्चन हैं आप सारे छोड़ के आएंगे, और सारे जो आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये ध्यान रखना बात को। ओके, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो उसको आप इक्वेशन से बना के कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कितना इसमें टाइम आप स्पेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। ओके, तो ट्राई करिए अपने आप जरा इसको। चलो स्टार्ट करते हैं।
एक 3/8 है, उसमें कोई एक छोटी संख्या मान लो मैं x मान लेता हूँ, और उसका जो अंतर है वो आ रहा 1/5। 3/8 कोई संख्या है, उससे छोटी एक संख्या है, उस इन दोनों का जो अंतर है वो आ रहा 1/5 आ रहा है। अच्छा देखो, अब इसको आप इक्वेशन से करो या ऑप्शन से कर लो, दोनों ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इक्वेशन से करता हूँ। चलो 3/8 आपका यही रहेगा। अच्छा अगर ये वाली वैल्यू 1/5 इधर आ गई तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 1/5। अच्छा और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ओके चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 40। 5 दिया 15 और 8 एकम 8 और इक्वल्स टू एक्स, और 15 में 60 गया 7 बट्टे में 40 इक्वल्स टू एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, 7/40 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। ओके देखो अब मैं एलसीएम को डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पहले वाली जो वीडियोस थी 1 से लेकर 4 तक मैं उसमें डिटेल बता चुका हूँ किस तरह आप हर एलसीएम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ओके तो उसमें बार बार जब बताएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि जो वीडियो का जो टाइम है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भिन्न का हर इसके अंश से, एक भिन्न का हर एक, देखो एक होता है अंश और एक होता है हर। मान लो जी ऊपर का जो वैल्यू होती वो होती अंश, और नीचे का होता है वो हर होता है। ये कह रहा है कि एक भिन्न है, उसका जो हर है ना उसके अंश से 5 अधिक है। मान लो ये आपका अंश आ गया और जो हर हो गया वो 5 ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए, जो अंश को अगर हम करते हैं कैसे 4 से गुणा कर देते हैं, चलो इसको कर दिया हमने, और जो इसका हर है उसको 3 से गुणा करते हैं, चलो उसको 3 से गुणा कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और तो इसका जो परिणामित भिन्न आता है वो होता है 1/2, चलो कोई बात नहीं, ये 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग की जो भिन्न था वो क्या था, निकालते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 को गुणा करेंगे x से तो 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x आ गया, प्लस की प्लस वैल्यू, 3 पंजे 15, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1/2। अच्छा आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे और 3x प्लस 15 को 1 से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करा तो 4 दूनी 8 x हो गया। अच्छा बराबर का बराबर, और 3x यहाँ पे हो गया और प्लस में 15 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे 8 के पास आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 15। 8 में से 3 गया, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5x बच गया, और बराबर में 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 15/5, यानी 5 एकम 5, 5 15, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अच्छा तो आपको भिन्न निकालना है, भिन्न कैसे निकालें, देखो भिन्न आप ऐसे निकालेंगे, जो आपकी x प्लस 5 थी उसमें आप x की वैल्यू को भर दो, इसमें 3 भर दो, इसमें भी आप 3 भर दो, तो ऊपर तो 3 ही रहेगा और नीचे क्या है 3 + 5 8। तो आपका जो भिन्न था स्टार्टिंग में वो था आपका 3/8, आपका आंसर आ गया। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में, यदि कोई मान लो धनात्मक भिन्न है, उसकी जो संख्या है उसका जो वर्ग है उसमें 2 जोड़ा जाता है, तो मान आपका आता है 4 सही 1/4 आता है, तो मूल जो भिन्न था उसकी संख्या ज्ञात करिए। ट्राई करिए इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ये पी क्यू की फॉर्म है, उन दोनों को जोड़ा और उसमें 2 जोड़ा है। अच्छा और जो आपका जो आंसर आया 4 सही 1/4 आया, 4 सही 1/4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। P/Q + 2 इक्वल्स टू, इसको मिश्रित है सिंपल में करो, 4 चौक 16 और x 17, 17/4, और जो ये 2 है उधर चला जाएगा, ये जो 2 है उधर चला जाएगा। अच्छा तो 17/4 माइनस का 2 और नीचे 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, P/Q बराबर 4 दूनी 8, तो 17 माइनस 8/4, कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 9/4। तो PQ की जो PQ का जो आपका क्या कहते हैं ये वर्ग है वो है 3/4, तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी आपकी 3, और Q की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2। क्यों, क्योंकि देखो 3 × 9, अगर 3 का वर्क करते तो 9 आएगा, 2 का वर्क करते हैं तो 4 आएगा। ओके तो P और P/Q की जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई आपकी 3/2,
अब इसको मिश्रित में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं आपको पता है, मैं पहले जो आपकी जो वीडियो है 1 से लेकर 4 तक उसमें कवर कर चुका हूँ किस तरह से वर्ग, किस तरह से जो सिंपल को मिश्रित में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसको 3 को भरना भाग में, 3 को भरना भाग के ऊपर वाले बॉक्स में और 2 को रखना बाहर। 2 एक कम 2 माइनस किया और 1 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, तो ये करना है। और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो रखते हैं नीचे, कितने पे भाग किया वो लिखते हैं साइड में, और कितना बचा वो लिखते हैं ऊपर। तो 1 सही 1/2 आपका आंसर आना चाहिए। ये है आपका ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या का 5/12 उसका जो आंसर आता है 3/4 है। यानी कोई संख्या है उसका 5/12 भाग जो है 3/4 है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई संख्या है आपके पास, मान लीजिए हम कोई भी मान लेते हैं x, मान लेते हैं x आपकी कोई संख्या है, उसका जो भाग है यानी 5/12 भाग है ना, उसका 5/12 भाग वो है आपका 3/4 है। तो ये कह रहा है कि वो जो संख्या है वो क्या है। अच्छा, कैसे निकाले इसको, कैसे निकाले, क्या सिंपल मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करें, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, बिल्कुल आएगा। बट्टे में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। इक्वल्स टू 3/4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, मैंने ये पहले ही बताया था कि अगर बराबर में कोई संख्या है तो नीचे नीचे कर सकती है, ऊपर ऊपर कर सकती है और अपॉन में भी कर सकती है। तो 4 एकम 4, 4 3 12। ओके, अब क्या रह गया आपका पास रह गया 5x बट्टे में 3 इक्वल्स टू 3 बट्टे में 1। अब ये क्या कर सकते हैं, अब इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x हो गया, 5x गुणा में 1 और 3 3 9 हो गया। x यहाँ पे आ गया, 9 के नीचे क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो आपका आंसर आ गया x का 9/5। पर ये आपका आंसर जो है वो है मिश्रित में। कैसे करेंगे, 9 को रखा बॉक्स के अंदर, 5 रखा बाहर, 5 एकम 5, बच गया आपका 4। लिखेंगे कैसे इसको, किससे भाग कर रहे हैं वो लिखेंगे नीचे, कितने भाग कर रहा, कितने भाग किया वो लिखेंगे साइड में, कितना बचा आपका वो है 4। तो आपका आंसर आ गया 1/4, 1 सही 4/5 आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर का योग, यानी उसके जो अंश और हर का जो योग है ना वो 13 है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर कोई संख्या में मानता हूँ, मान लो x/y, इनका जो दोनों का जोड़ है ना वो है आपका 13। क्लियर। अच्छा, अंश और हर में, अंश और हर में मतलब लगातार, मतलब जो अंश में आपको 3 जोड़ा जाता है और 9 आपके हर में जोड़ा जाता है। तो जो उसका मान होता है ना वो आपका 2/3 होगा। कैसे करें, देखो उसको, मान लो मुझे नहीं पता कुछ भी वैल्यू, तो मैंने अंश को मान लिया x, ओके, और उसके जो हर को मान लिया मैंने y मान लिया। अब इनका क्या करना है, अब वो कह रहा है कि अगर मैं अंश में 3 जोड़ता हूँ और हर में 9 जोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो उसका आंसर आता है वो 2/3 आएगा। अच्छा, तो क्या करें इसका ये करना है कि x और y की वैल्यू निकालो, और जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो उसका सम मुझे पता 13 है, तो दोनों की अलग अलग आंसर इसका निकल आएगा। और फिर करना क्या है कि आपको करना है कि जो अंश और हर यानी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, गुणनफल करके उसका जो आंसर निकलना है। अच्छा, कैसे करें इसकी, तो ये आपको बनानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3x, और 3 3 या 9 बराबर 2y, और प्लस करेंगे 9 दूनी 18। अच्छा, 9 दूनी 18, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखो, अब करना क्या है कि ये इसके पास ले है 3x, 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 18 जो ये 9 है, 18 के ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 9। अच्छा, तो 3x माइनस का 2y बराबर 9। क्लियर। और इसी तरह के जो इक्वेशन हम ऊपर ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो उन्होंने स्टार्टिंग में हमसे कहा था कि जो अंश और हर की जो उनका जोड़ है वो है आपका 3, तो इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1, ओके, इसको कह सकता हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह सकता हूँ इक्वेशन 2। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पीछे फंसा था, पर वो जहाँ पे आपका मैंडेटरी है, जहाँ पे आपको लगाना है, आपको और कोई चांस ही नहीं है, तो आपको इक्वेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे चांस है वहाँ पे आप ऑप्शन मेथड से ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और इसमें भी आप ऑप्शन मेथड से ट्राई कर सकते हैं, पर बाद में, ये इक्वेशन निकलने के बाद में, ऐसा नहीं, मतलब कुछ सेकंड बचेंगे उसमें। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एक वैल्यू निकल गई, क्या पता वो किसका फैक्टर है, देखो मैं बताऊँगा, अभी रुक जाओ। ओके, अब इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को कर दो, जोड़ दो। कैसे जोड़ो, यहाँ पे लिखा x और प्लस y और बराबर 13, नीचे क्या लिखा, नीचे लिखा 3x माइनस 2y और बराबर 9। अच्छा, तो x की वैल्यू को क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3x हो गया, 3y हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 39। अच्छा अब करिए माइनस को, क्या करिए माइनस करिए, तो ये काटेंगे और 3 + 2 क्या हो गया, 3 में से 2 गया, y बच गया, और माइनस करेंगे 39 में 2 गया, बराबर हो गया 30। आई थिंक 30 होगा क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये माइनस चुपका ले तो हो गया आपका 5y, क्या हो गया 5y हो गया, और 39 में से 9 गया, बच गया आपका 30। अच्छा तो y की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, y की वैल्यू निकल गई आपकी 30 / 5, और उसको काटेंगे तो क्या हो गया 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई है 6। अच्छा और x की वैल्यू क्या होगी, अब देखो मैंने कहा था ना, मतलब निकाल तो सकते हैं आपका, पर मतलब कुछ सेकंड बचा सकते हैं। देखो 6, अब देखो 6 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल नहीं आता, खत्म। 6 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 6 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आंसर हो सकता है। 6 के पहाड़े में आ सकता है, बिल्कुल आंसर हो सकता है। यानी आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा। देखो इस वाली वैल्यू पुट कर दो, इस वाली वैल्यू पुट कर दो, मतलब किसी भी इक्वेशन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो 3x था, 3x - 2y = 9, इसमें आप पुट कर दो। अच्छा तो y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके यहाँ पे 3x रह जाएगा, और जब ये 12 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या बनेगी 21/3, इसको काटेंगे तो कितना होगा 3 × 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 42, तो 42 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर आ चुका। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया हो तो इसको दोबारा से रिपीट करिएगा, क्योंकि मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है भाई, एक केक बांटा जाता है। ओके और 4 को केक जो उसका अनुपात मिलता है वो ये अनुपात है, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12। और वो कह रहा है कि 5वां दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा। मतलब कहने का है कि भाई जो केक होता है वो पूरा एक, कोई भी केक है या कोई भी चीज़ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो खुद में क्या होता है पूरा 100% होता है, ये ध्यान रखना। ओके तो ये उसमें से कुछ परसेंट है 4 के, और जो बच जाएगा वो आपका किसका परसेंट होगा, वो होगा 5वें का। तो इसका क्या निकालिए आप, इसका निकालिए एलसीएम। अच्छा एलसीएम निकालिए। अच्छा एलसीएम निकालते हैं, चलो एलसीएम निकालते हैं इसका। चलो एलसीएम 8, 6, 12 और 12, इसका एलसीएम निकालें। 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 6 को ऐसे रहने दो, 4 × 12, 4 × 12। 3 से करिए, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 3। अब 2 से करिए, 2 × 2, 2 × 2, तो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो 24 आपका जो आ गया आपका एलसीएम आ गया। अच्छा पहली संख्या के लिए जगह, दूसरी संख्या के लिए जगह, तीसरी संख्या के लिए जगह और चौथी संख्या के लिए जगह। 1/8 को काटेंगे 24 से, तो 8 × 24, पहला वैल्यू आ गई 3। दूसरी वाली 1/6 को काटेंगे 24 से, तो आ गया 6 × 4 = 24, और 5/12 को काटेंगे 24 से, तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, दूसरी संख्या होगी 10। अच्छा 1/12 को काटेंगे 24 से, तो 12 दूनी 24, तो आपका ये वाली वैल्यू भी आपकी आ गई। आपको करना है क्या, प्लस 24 आपका नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 4 + 3 7, 7 2 + 2 9, और 10 हो गया 19, तो आपका 19 ही आपका आंसर आ गया। यानी ये जो है ना, ये 4 दोस्तों का अनुपात है, ध्यान रखना। और कोई भी कीमत होती है ना, कोई भी चीज़ होती है ना, अपने आप में 1 होती है। अब 1 में से 19/24 को माइनस करेंगे ना, तो वो 5वें दोस्त का आपका फ्रैक्शन निकल आएगा, कितना हिस्सा है। ओके अब नीचे अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, 24 रहेगा नीचे, और 24 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 24 हो गया, माइनस करेंगे तो 19 हो गया। ओके 24 में से 19 गया, कितना हो गया 5 बच गया, और 5/24 ये आपका आंसर आ गया। जो 5वां आपका दोस्त है ना उसका हिस्सा है ये। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 3/2/3, 4/6 और 6/9 ये क्या चीज़ है। विषम भिन्न है, अलघुकरणीय भिन्न है, समतुल्य भिन्न है, या तुल्य भिन्न है। देखो पहले तो उसको काट के देख लो, 2/3, अच्छा 4/6, अच्छा और 6/9। देखो अगर इसको काटोगे नहीं तो भी कितना आंसर आता है, 2/3 आएगा। अच्छा इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 × 3 = 6, तो 2/3 आया। इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9। यानी तीनों वैल्यू की जो अनुपात है उनका जो भिन्न आया है वो बराबर है, सबका बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समतुल्य भिन्न। यानी सारे जितनी भिन्न है सारे क्या है, सम है, यानी बराबर है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से, एक टेनिस द्वारा
खेले गए, जो एक टेनिस का खिलाड़ी है उसके द्वारा जो 27 मैच खेले गए हैं उसमें से 18 उसने जीत लिए हैं, तो वो कह रहा है कि जीते गए मैच यानी जीते गए मैचों की संख्या का दशमलव के रूप में ज्ञात करिए। देखो अब 27 तो कुल है ना, ये तो कुल मैच हो गया। ओके, 18 उसने जीते भैया, हारा कितने हैं? 9 हारा है जी। तो वो कह रहा है आपको कि जीते गए मैच यानी जीते गए मैच, देखो कुछ भी निकालना हो ना तो नीचे हमेशा आता टोटल। टोटल कितना? 27। खेले कितने, मतलब खेले कितने उसने? 27। जीते कितने? 18। अच्छा, तो ये जीते गए मैचों का अब भिन्न निकाल रहा है, भिन्न। अच्छा, तो करेगा इसका, काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2/3 रह गया। अच्छा, 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? ये सबको पता है, 0.66667 कर देते हैं इसको। तो क्या आंसर आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। अगर यही हमसे पूछता कि अगर कि हारे गए मैचों का भिन्न क्या, तो हारे गए मैचों का भिन्न होता 9 लिखते हारे हुए और कुल लिखते नीचे 27, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो आपका आंसर आता 1.3 यानी 1/3 यानी 0.3333। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके सामने है, ट्राई करिए इसको। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं, यानी 27 उसने प्ले करे हैं यानी खेले हैं, और 18 उसने क्या करे हैं? वोन करे हैं, जीते हैं। तो 27 में से 18 के 9 यानी वो जो उसने लॉस्ट किए हैं, लॉस्ट जो हारा है वो। तो वो कह रहा है कि हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। हारे कितने उसने? 9। कितने में से? 27 में से। तो इसका निकाल दीजिए आप, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1/3 उसका कर दीजिए गुणा, सॉरी 1/3 का क्या होता है? फ्रैक्शन होता है 0.3333, यानी आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है सीरीज का क्वेश्चन। किसका? सीरीज का क्वेश्चन। इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इसमें सीरीज देखना, सीरीज क्या चल रही है। तो देखो 0.1, 0.9, 2 पॉइंट के बाद 1, 2 पॉइंट के बाद 9, तो अब क्या आना चाहिए? 3 पॉइंट के बाद 1 और 3 पॉइंट के बाद 9, यानी ऑप्शन आपका सी आपका आंसर होगा। ओके, देखो 1 पॉइंट के बाद देखो 0.1, 0.9, 2.1, 2.9, समझ रहे हो? 2 पॉइंट इसमें, देखो इसमें भी 1 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, तो इसमें भी 3 पॉइंट है। अगर आगे सीरीज चलती तो 4 पॉइंट और 4 पॉइंट है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये सेशन है ये एंड होता है, और ये जो सेशन है बहुत लंबा चल गया आज ज़्यादा ही। तो आशा करता हूँ कि आपको जो सेशन है पसंद आया होगा, और कृपया करके जो है सेशन को शेयर करिएगा। ओके, अभी आपका सपोर्ट बहुत चाहिए हमें, और आपका प्यार बहुत चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वंस अगेन आई वांट टू से दैट अगर कोई वीडियो में गलती हो, कोई मतलब ऐसी चीज़ें हो जो मतलब आपको जो समझ नहीं आ रही हो, या मेरी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ नहीं आ रही हो, मतलब कुछ भी जो गलतियाँ हैं आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं, और उसको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वंस अगेन वॉचिंग द वीडियो।